Assalamualaikum students, this is Qadis Shah, your course instructor. I hope so all of you fine by the grace of Allah. In this video tutorial, we will cover application software and its type. बेसिकली सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन हम पहले भी देख चुके हैं. सॉफ्टवेयर क्या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म अ टास्क. और सॉफ्टवेयर टू टाइप्स के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये कंट्रोल और मैनेज करता है आपकी हार्डवेयर रिसोर्सेज को, जबकि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये किसी खास मकसद, किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए होता है. जैसे आपने कोई हेल्थ एंड फिटनेस की ऐप डाउनलोड करनी है तो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही यूज करेंगे. सिस्टम सॉफ्टवेयर ने क्या करना होता है? आपके सिस्टम को चलाना होता है. इसी तरह देख लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की क्या है डेफिनेशन. टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. स्पेसिफिक टास्क वर्ड यूज होता है इसमें. डिफरेंट टाइप्स के पैकेज सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे काम को इजी बनाते हैं. जैसे अगर हमने कोई एप्लीकेशन लिखनी हो तो हम वर्ड प्रोसेसर यूज करते हैं. कोई बजट बनाना हो, स्प्रेडशीट या डाटाबेस यूज करते हैं. इस तरह के अगर आपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज द ऑपरेटिंग सिस्टम इन ऑर्डर टू फंक्शन, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है कि आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम मींस आपकी जो विंडोज हैं उनको क्या करता है, उनको मतलब आपको एक रिलायबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है ताकि आप उसमें अपना काम इजीली परफॉर्म कर सकें. फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितनी फॉर्म्स हैं इसकी? सबसे पहली फॉर्म जो है वो है पैकेज्ड सॉफ्टवेयर. पैकेज सॉफ्टवेयर क्या है? इज अवेलेबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर के लिए अवेलेबल होता है. इट इज नॉट डेवलप फॉर पर्टिकुलर यूजर ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसी एक डेवलपर जो पर्टिकुलर यूजर या ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं होता. ये क्या है? डिफरेंट टाइप्स के यूजर के लिए होता है. जैसे आपका वर्ड प्रोसेसर है, कोई भी यूज कर सकता है. स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कोई भी यूज कर सकता है, मतलब किसी खास के लिए नहीं है, हर एक बंदा इसको यूज कर सकता है. हमारी वेब पर वो कहते हैं कि बहुत से सॉफ्टवेयर जो है वो इस तरह के अवेलेबल है. दूसरा है कस्टम सॉफ्टवेयर. कस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? मीट द रिक्वायरमेंट फॉर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. मीन किसी यूनिवर्सिटी के लिए सॉफ्टवेयर बना है तो वो वही उसको यूज करेगी, कोई दूसरी यूनिवर्सिटी यूज नहीं कर सकती क्योंकि उसमें उस सब फंक्शनलिटी नहीं होंगी. या किसी इंडस्ट्री के लिए, जैसे बैंक के लिए सॉफ्टवेयर है तो वो एक बैंक है, जैसे फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ पंजाब है तो वो बैंक ऑफ पंजाब का सॉफ्टवेयर आप यूबीएल वाला जो है या एचबीएल वाले यूज नहीं कर सकते. तो एक खास ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो बनता है उसको कस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं. और इसके लिए आपको क्या है? हायरिंग द प्रोग्रामर, द कास्ट ऑफ कस्टम सॉफ्टवेयर मोर होती है ये पैकेज सॉफ्टवेयर से. उसके बाद है शेयरवेयर. शेयरवेयर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज अवेलेबल फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड. मीन जिस तरह आपको आता है कि 3 days ट्रायल आप यूज करें उसके बाद आपको खरीदना पड़ेगा, तो ये क्या है? फ्री ऑफ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आपको यूज कर सकते हो. फिर जब वो टाइम पीरियड मतलब खत्म हो जाता है फिर आप उसे क्या करते हो? आप उसको परचेज कर देते हो. The shareware software should be uninstalled or removed from the computer if user does not use it anymore. Normally, shareware software stop working properly when time period is expired. उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है फ्रीवेयर. फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए. जैसे हम लोग मोस्टली एप्स जो डाउनलोड करते हैं वो यही फ्रीवेयर ही करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं. डेमो दिस often come under the category many software programmer are produce educational purpose के लिए, जैसे आप यूज कर रहे होते हो. उसके बाद है पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर. है पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर वो हैं जो पब्लिकली यूज होते हैं. जैसे कोई कॉपीराइट नहीं है, एनी पर्सन कैन यूज आर रजिस्टर्ड पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर. कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर आगे, ये तो हमारे पास कैटेगरीज आ गई. सॉफ्टवेयर की डिफरेंट कैटेगरीज हैं. किस सॉफ्टवेयर की? खाली सॉफ्टवेयर की नहीं, ये याद रखिएगा, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हैं. सबसे पहला है बिजनेस. बिजनेस सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? वर्ड प्रोसेसर, और भी हो सकते हैं, आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं. वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशंस बनाना, नोट टेकिंग, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर पीडीए, सॉफ्टवेयर सूट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अकाउंटिंग. उसके बाद ग्राफिक एंड मल्टीमीडिया में क्या आएगा? कंप्यूटर एडिट डिजाइन, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, प्रिंट इमेज एडिटिंग, वीडियो एंड ऑडियो एडिटिंग, मल्टीमीडिया अथॉरिंग, वेब पेज अथॉरिंग. उसके बाद दूसरा हमारे पास आता है होम पर्सनल एजुकेशनल सॉफ्टवेयर. ये कौन से हैं? सॉफ्टवेयर सूट, पर्सनल फाइनेंस, लीगल, टैक्स, क्लिप, होम डिजाइन, एजुकेशनल और रेफरेंस. उसके बाद कम्युनिकेशन में हमारे पास आता है ईमेल, चैट रूम है, एफटीपी है, इंस्टेंट मैसेजिंग है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है. ये हमारे पास जो है ये कम्युनिकेशन में आता है. उसके बाद हमारे पास आया बिजनेस सॉफ्टवेयर. अब हम डिटेल में, आपने ये जो आपने टेबल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद कर लिया या इसको माइंड में रख लिया तो फिर आपके लिए अगले जो है वो इजी हो जाएंगे. बस आपने यही पता करना है वर्ड प्रोसेसिंग में क्या होता है, इसका यूज क्या है, दैट्स इट. वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या है? इज यूज टू प्रोड्यूस लेटर्स, एप्लीकेशन और अदर डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है उसको वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं. उसके बाद इसके फीचर्स क्या है? वर्ड में टूल बार होती है जिसमें आपके पास बटन्स होते हैं जिससे आप एडिट कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो इजीली. अंडू रीडू, यानी आप पुरानी चेंजिंग अगर दोबारा से चाह रहे हो तो वो अंडू करते हो. रीडू वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर अंडू फीचर विच इज यूज टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ लास्ट एक्शन वाला जो इफेक्ट होता है ना, वो अंडू.
उसके बाद है मेल मर्ज के आप इजीली इसमें मेज कॉम्बिनेशन फ्रॉम लेटर्स कंटेंट डेटाबेस से आप मेल मर्ज कर सकते हो। ऑटो टेक्स्ट इजीली आप ऑटो टेक्स्ट कर सकते हो। टेबल्स बना सकते हो, फाइंड एंड रिप्लेस, इसके बस जस्ट नेम इट ओके। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर इजीली इसमें आप कर सकते हैं, मींस आपकी कोई ग्रामर मिस्टेक है वो खुद ब खुद चेक कर लेगा, ऑटो करेक्ट कर देता है, ऑटो फॉर्मेट कर देता है, विजिट्स होते हैं इसमें, ट्रेयर्स होते हैं, टेम्पलेट्स होते हैं, कॉलम है, प्रिंटिंग, फॉर्मेटिंग, वॉइस रिकॉग्निशन भी इसमें अवेलेबल है। उसके बाद इसके यूजेस क्या है, पहला है आप लेटर्स बनाते हो, एप्लीकेशन बनाते हो, नोट्स बनाते हो, फैक्स बनाते हो, मेमोरेंडम्स बनाते हो। मेमोरेंडम क्या होता है, जैसे ये ऑफिस के लिए होता है ना एक पम्फलेट टाइप, उसको मेमोरेंडम। प्रिपेयरिंग लीगल प्लीडिंग बनाते हो, मीटिंग एजेंडास बनाते हो, कैलेंडर्स वगैरह बनाते हो, रिज्यूमे मीन सीवीज जिसको कहते हैं, और रिपोर्ट्स बनाते हो। ये आप सारे वर्ड्स में परफॉर्म करते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट क्या होता है, ये कैलकुलेशन, जिस तरह साम एवरेज, हमने जिस तरह किसी का रिजल्ट कार्ड बनाना है या फिर कोई साम एवरेज परफॉर्म करनी है या कोई ग्राफ बनाना है, तो आप इस को करते हो, डाटा इसमें एंटर करते हो और इस पर फार्मूलाज लगाकर या फंक्शंस लगाकर मैक्स का, मिनिमम का, सैलरी का या ईच एंड एवरीथिंग, चार्ट्स वगैरह, मतलब फंक्शंस वगैरह सारे परफॉर्म करते हो। ये क्या करता है, इजी है और एक्सेस है कैलकुलेटिंग के लिए। मॉडिफाई इंफॉर्मेशन, रिकैलकुलेट ऑटोमेटिकली, इट डिस्प्ले न्यूमेरिक डाटा, चार्ट्स और ग्राफ, इनकॉर्पोरेट न्यूमेरिक डाटा इनटू अनदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। फीचर्स इसके क्या है, इसमें भी टूल बार होती है, अंडू रीडू होता है, ऑटो फिल है, फाइंड एंड रिप्लेस है, इसमें भी स्पेलिंग एंड ग्रामर, ऑटो करेक्ट है, ऑटो फॉर्मेट है, टेम्पलेट है, फार्मूला बार। इसमें जो मेन चीज आती है, बाकी सारी ऊपर वाली ही है, सिर्फ इसमें फार्मूला बार है और सॉर्टिंग है। चार्ट्स उसमें भी थे, बिल्ट इन फंक्शंस हैं, ये तीन है। फार्मूला बार मीन जिसमें फार्मूला आप लगा सकते हो, बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं इसमें, सॉर्टिंग जैसे मैक्स मिन का मैंने आपको बताया, चार्ट्स बना सकते हो, फिल्टर उसमें भी होता है, सब टोटल आप कर सकते हो, ऑडिटिंग की इंफॉर्मेशन इसमें सेव कर सकते हो, प्रोटेक्शन, उसके बाद प्रिंटिंग, ऑटो कंप्लीट और रिकैलकुलेशन कर सकते हो। इसके यूजेस क्या है, कंप्यूटराइज वर्कशीट या वर्कबुक होती है, स्टॉक हैंडलिंग कर सकते हो, अकाउंट हैंडलिंग कर सकते हो, रिकॉर्ड उसमें रख सकते हो, क्विकली आप कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हो, ऑटोमेटिकली कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और प्री डिफाइंड फंक्शंस आप इसमें परफॉर्म करते हो। नेक्स्ट आपके पास आता है डेटाबेस। आपने करना क्या है क्लास, आपने इनकी डेफिनेशन याद करनी है कि कौन सा सॉफ्टवेयर है, आगे उनकी टाइप्स देखनी है, उनके यूजेस के नेम है, ठीक है, नेम बस माइंड में रखिएगा। डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बनाने के लिए जो होता है उसको हम डेटाबेस सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे ये देखें आपने, ये स्प्रेडशीट है, ये वर्ड प्रोसेसर है और ये डेटाबेस आपकी बनी हुई है, ये एमएस एक्सेस में बेसिकली बनी हुई है। अब क्या है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट हमारे पास प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए होता है, जिसमें आपके पास एनिमेशन, साउंड, डाटा, इंफॉर्मेशन, विजुअल प्रेजेंटेशंस आपके पास होती हैं। फीचर्स होते हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के, वही है टूल बार है, अंडू रीडू है, ऑटो कंटेंट है, डिजाइन टेम्पलेट है, ऑटो लेआउट है, ऑडियो एंड वीडियो है, एनोटेशन है, ऑटो शेप है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर है, सेव एज वेब पेजेस है, उसके बाद प्रिंटिंग है, फॉर्मेटिंग है और एनिमेशन, इसमें आप जो मेजर काम है वो एनिमेशन इसमें लगाना है, ये है। उसके बाद हमारे पास है पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर के, पर्सनली हम जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट इज यूज्ड टू मैनेज पर्सनल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर, इसको कहते हैं। जैसे कोई नोटपैड या कोई एड्रेस बुक यूज करते हैं। सॉफ्टवेयर सूट क्या होता है, उसके बाद मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लास्ट लेक्चर, कल वाला जो लेक्चर होगा उसमें कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज।